क्राइम के तौर तरीके में कई तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक जमाना था जब बदमाश शस्त्रों के बल पर लूट डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वक्त बदला, वक्त के साथ साथ क्राइम करने के तौर तरीके भी बदल गए। हालत यह है कि अब मोबाइल से ही लोगों के लाखों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। यदि आपकी कुछ गोपनीय बातें जैसे कि आप OTP या फिर ATM का पासवर्ड या फिर बैंक डिटेल्स आदि कोई भी जानकारी किसी दूसरे को पता चल जाए तो समझ लीजिए कि आपके खाते में पैसे रहने वाले नहीं हैं। आज की घटना भी कुछ ऐसा ही संदेश देती है कि एक लड़की के पास एक मैसेज आता है और वो मैसेज उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी की। कौशाम्बी का एक थाना है कोखराज, और इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में अगस्त के अंतिम सप्ताह में दरअसल एक लड़की जो शादीशुदा है अपने मायके में रह रही थी। अचानक से सुबह के 4 बजे के आसपास वो खुदकुशी करने का प्रयास करती है। पंखे से लटक गई थी। अचानक ही उसके माँ बाप को पता चल जाता है और जैसे ही उसके माँ बाप देखते हैं तो उनकी दुनिया उजड़ते उजड़ते बसती है। आनन फानन में वो शोर मचाते हैं और किसी तरीके से दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वो अपनी बेटी को बचाते हैं। दरअसल उनकी बेटी जो है अपने ससुराल में पति से झगड़ा कर या फिर उसके पति से अनबन चल रही थी और वो कई महीने से अपने मायके में अपने माँ के साथ रह रही थी। उसका एक सपना था कि वो अपने मायके में ज़रूर रहेगी लेकिन आत्मनिर्भर बनकर रहेगी। उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटी, ऐसी क्या ज़रूरत थी कि जो हम तेरी पूरी नहीं कर पा रहे थे और तुम खुदकुशी की कोशिश कर रही थी। बेटी रोते रोते जो है अपने आप बीती बताती है तो माँ और बाप दोनों की आंखों से आंसू रुकते नहीं। दरअसल हुआ यूँ था कि ये लड़की जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपना कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए योजनाएं बना रही थी। मन ही मन बहुत सारी उधेड़ बुन कर रही थी। सोचती थी कि ये काम करूँगी तो घर में कुछ पैसा आएगा और उस पैसे से माँ बाप की भी कुछ मदद हो जाएगी। वो उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी और इसके लिए रोज़ कोई ना कोई प्लानिंग करती थी। मोबाइल में या यूट्यूब पर या नई नई चीज़ों की खोज करती थी। अचानक ही उसके मोबाइल पर एक दिन एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप 25 लाख रुपए जीत गई हैं। यदि आप 25 लाख रुपए चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके कांटेक्ट कीजिए। उस लड़की के मन में जैसे ही पूरी हो गई उसके सपने की, जैसे कि एकदम से रातों रात पूरे हो गए। उस लड़की ने आप देखा ना था उस नंबर पर फ़ोन कर दिया। फ़ोन जैसे ही वो करते हैं उधर से आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। मगर 25 लाख रुपए जैसे आपके खाते में जाएं उससे पहले कि आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी होंगी। जैसे आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी, 2 फोटोग्राफ्स देने पड़ेंगे। इस तरीके की जो छोटी मोटी जानकारियाँ थी वो देनी पड़ेंगी। उस लड़की ने एक एक करके सारी जानकारियाँ उस फ़ोन वाले व्यक्ति को उपलब्ध करा दी। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि जब ये पैसा रिलीज होगा उससे पहले आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले ही टैक्स जमा करना है। उसके बाद ये 25 लाख रुपए आपके जारी हो जाएंगे। जब पता चलता है तो बताया जाता है कि आपको 27,000 रुपये नगद इस खाते में जमा कराने होंगे। वो खाते की डिटेल दी जाती है और लड़की जो है अपनी जमा पूंजी को उस खाते में जमा कर देती है। और जैसे ही जमा करती है, 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, लेकिन 25 लाख रुपए का कहीं कोई आता पता नहीं था। अब लड़की उसी नंबर पर फिर एक बार से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और पूछती है कि मेरे खाते में तो पैसे आए नहीं हैं, जबकि आपने कहा था कि 27,000 रुपये डालने के बाद 25 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। उधर से जो व्यक्ति बोल रहा है वो साइबर क्राइम का एक क्रिमिनल व्यक्ति था और उसने कहा कि आपने, ठीक है, आपके जो है 27,000 रुपये हैं रिसीव हो चुके हैं, मगर RBI की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि इतनी बड़ी राशि यानी कि 25 लाख रुपए जब किसी के खाते में जाएंगे तो उसके लिए लगभग 50,000 रुपये का टैक्स लगेगा, जो RBI की गाइडलाइन कहती है। आप उसके लिए इंतज़ाम कर लीजिए। यदि आपने 48 घंटे के अंदर इस 50,000 रुपये खाते में नहीं डाले
तो ये योजना जो है आपकी हट जाएगी, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही आपने जो 27,000 रुपये जमा किए हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब लड़की के पास 48 घंटे थे और उसको बिजनेस करना था, उसको लाखों रुपए की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने आनन फानन में ही इधर उधर से उधार लेकर 50,000 रुपये का इंतज़ाम कर लिया और खाते में डाल दिए। खाते में डालने के बाद फिर वही हो जाता है उसके साथ, लड़की के खाते में कोई पैसा आता नहीं है और लड़की फिर से कांटेक्ट करती है और उसको फिर कोई नया बहाना बना दिया जाता है और इसी हिसाब से धीरे धीरे करके उससे लगभग 2 लाख रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। लड़की जब जैसे ही 2 लाख रुपए उसके खाते से जाते हैं, उसके हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि 50,000 रुपये का बैलेंस उसका खुद के पास था और लगभग 1.5 लाख रुपए उसने इधर उधर से उधार लिए थे। और अब वो लड़की समझ चुकी थी कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, उसके 2 लाख रुपए जो हैं वो कहीं मारे जा चुके हैं। अब लड़की ने अपनी जानकारी साझा करते हुए उससे कहा कि मैं अपने पति से नाराज़ होकर अपने मायके में आ गई हूँ, आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ बिजनेस व्यापार करना चाहती थी और ये पैसे मुझे वापस कर दीजिए, यदि आपने पैसे वापस नहीं किए तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं पहले ही अपने परिवार पर माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो उसने तमाम तरीके की बात की, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सामने वाले व्यक्ति पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने फिर रिक्वेस्ट की कि बार बार रिक्वेस्ट करती रही। सामने वाला व्यक्ति समझ चुका था कि ये बहुत ज़रूरतमंद है, यदि इससे और ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश की जाए तो इसे बहुत आसानी से लूटा खसूटा जा सकता है। उसके बाद उसने लड़की से कहा कि हम तुम्हारे 2 लाख रुपए वापस कर देंगे यदि आप जो हैं अपने बाथरूम में जाकर नहाते हुए की वीडियो अपलोड कर दो या फिर हमें व्हाट्सएप पर दे दो। उस लड़की को जैसे ये बात सुनने को मिली, तमाम जो हैं तमतमा गई, वो गुस्सा हो गया और उसने उससे झगड़ा करना भी स्टार्ट कर दिया। उसने फिर कहा कि आप देख लीजिए, भले चाहे आप कितनी भी अभद्रता कीजिए, अश्लील बातें करिए, गुस्सा करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यदि आपने वीडियो अपलोड करके मुझे देती हैं तो हम आपको 2 लाख रुपए वापस कर देंगे और आप अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकती हैं। जो भी आपको दिक्कतें हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। 2 दिन बीत जाते हैं, लड़की के समझ में बात आ जाती है। वो ये नहीं जान रही थी कि अब तक जो फंसी हुई थी उससे भी बड़ा अपराध करने की कोशिश कर रही थी या फिर करने जा रही थी। दरअसल उस लड़की ने नहाते हुए अपनी एक अश्लील वीडियो बनाई और वो वीडियो जो है उसी नंबर पर, उसी व्यक्ति के व्हाट्सएप पर सेंड कर दी। जैसे ही वो वीडियो जाता है उसके बाद उस व्यक्ति ने उस लड़की को, उस महिला को जिसका नाम रेशमा है, उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि यदि आपने हमें 8 लाख रुपए नहीं दिए तो ये आपका जो वीडियो है वो इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा और आपकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाएगा। लड़की खूब रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर सामने वाले व्यक्ति पर कोई असर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि लड़की जो है अपनी ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे 25 लाख रुपए एक साथ जो मिलने वाले थे वो अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों को, सबको सरप्राइज देना चाहती थी। आखिरकार उसने अपने घर में चोरी करने का निर्णय किया। अपने ही जो जेवरात रखे हुए थे, अपनी माँ के जेवर रखे हुए थे, उन जेवरों को चोरी करने के बाद उसने उस दुकान पर बेच दिया, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए के आसपास थी। वो 6 लाख रुपए लड़की ने खाते में डाल दिए और खाते में डालने के बाद उससे कहा कि मेरा वीडियो डिलीट कर दो और मुझे हमेशा के लिए माफ़ कर दो। लेकिन सामने वाला व्यक्ति फिर उस पर और दबाव बनाने लगा। यहीं से उस लड़की के दिमाग में आया कि शायद अब ज़िंदगी जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और यही रीज़न था कि उसने अगस्त के आखिर सप्ताह में सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास खुदकुशी करने का प्लान बनाया था। वो पंखे से लटक ही गई थी, मगर उसके माँ बाप ने ऐन वक्त पर आकर अपनी बेटी को बचा लिया। फिलहाल उसके पापा ने उसकी गलतियों को माफ़ करते हुए जो ये कोकराझ थाना है वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई है उस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। लगभग इस मामले को 1 महीने के आसपास हो चुका है। इस मामले में अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। दोस्तों, आए दिन लोगों के साथ खासकर एटीएम के मामले हों या फिर अन्य जो फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें ओटीपी के बारे में जानकारी ली जाती है, जिसमें कहा जाता है कि आपका
बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका एटीएम बंद होने वाला है, आप हमें ये डिटेल दे दीजिए। यदि आपके पास इस तरह के फ़ोन आते हैं तो इस तरीके के फ़ोन को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए और किसी को भी अपनी गोपनीय जानकारी ना दें, किसी से भी शेयर ना करें। जैसे ही आप अपनी गोपनीय जानकारियाँ शेयर करते हैं, समझ लीजिएगा आपके खाते में जितना भी पैसा है वो एकदम से निकल जाएगा, क्योंकि लूट डकैती चोरी के जो एक क्राइम के तौर तरीके हैं बदल चुके हैं। अब लोग वैसे कम लूटते हैं लेकिन मोबाइल से ही ज़्यादा लूटपाट करते हैं। इस पर एक बॉलीवुड ने एक वेब सीरीज़ भी बनाई है, जमतारा। यदि आपको उस फिल्म को देखेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे किस तरह से लोगों को लूटते हैं, और ये संदेश भी देंगे कि आप किस तरीके से उस घटना को होने से बचा सकते हैं या फिर खुद बच सकते हैं। दोस्तों, आजकल एक और स्कैम चल रहा है, जैसे कि किसी को जॉब चाहिए या फिर कोई बंदा वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहता है। आजकल साइट है, गूगल पर सर्च करेंगे आप, काफ़ी साइट हैं जिन पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो सामने से फ़ोन आता है, आपका डीमैट अकाउंट खुलवाता है या फिर आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड मांगता है। तो मेरा यही कहना है कि आप पहले उस कंपनी के बारे में सोचिए, जांचिए उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी है भी या नहीं है। उसकी ऑफिशियल साइट पर जाइए और ऐसी किसी भी कंपनी से बचें जो आपका अकाउंट पहले डीमैट अकाउंट खोलती है। किसी भी स्टॉक मार्केट की जो साइट होती है उन पर आपका डीमैट अकाउंट खोलते हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप समझदार हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और बस इतना ही है, ये इस कहानी को सुनाने की वजह से बाकी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।